सबसे पहले बूटस्ट्रैप के जिस तरह लिंक्स लगाने होते हैं हमने, ये डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाते हैं। ये गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, यहाँ से भी ये मिल सकते हैं। और ये CSS वाला कॉपी किया हमने, ये वहाँ पर लगा दिया है। दूसरा ये जो बंडल वाला ये कॉपी किया है, और ये हमने यहाँ पर हेड के अंदर ये दोनों लिंक लगा दिए। उसके बाद क्या काम करना होता है, हमने यहाँ पर एक डिव बनानी होती है, और इसमें क्लास इसकी रखनी होती है कंटेनर की। ये लाजमी इसमें करना होता है, कंटेनर के अंदर ही हम सारा काम करते हैं। दो तरह के कंटेनर होते हैं, कंटेनर एक सिंपल और एक होता है कंटेनर फ्लूइड। और इस कंटेनर के अंदर हमने बनानी होती हैं रॉज। तो वैसे इस तरह करके भी हम लिखें तो बन जाती है। वो डिव बनाकर उसको रॉ लगा भी देता है, और हेलो इसमें लिख लेते हैं रॉ में। और अब इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये रॉ में हेलो उसने लिख दिया है। और ये कंटेनर है। अब कंटेनर फ्लूइड अगर करें, अच्छा इसको ना हम एक बॉर्डर लगा कर देखते हैं कि इसकी ये कितना वो ले रहा है, जगह कितनी ले रहा है, चेक करने के लिए सिर्फ। तो बूटस्ट्रैप में बॉर्डर की क्लास भी होती है। अच्छा, इसमें हमने सिर्फ इसकी वो जो ग्रिड सिस्टम है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखें और वो कितनी जगह लेती है, कैसे कॉलम मैनेज करते हैं, इस पूरे आगे वाले लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना है। हमने वो पूरी बूटस्ट्रैप की क्लासेस को नहीं रिवाइज करना, वो आप खुद भी यहाँ पर आकर W3 स्कूल लिखें, और एक एक ही दिन में ये आप सारी क्लासेस रिवाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये क्लासेस होती हैं, कलर के लिए ये होती हैं, और मार्जिन के लिए ये होती है, पैडिंग के लिए ये होती है। तो यहाँ से आपने वो एक ही दिन में, बेशक यहाँ पर ये सारी जो ऐसे लिखा हुआ है ये देखो बटन्स के लिए एक क्लास होती है BTN की, वो इस तरह लगाते हैं। वो सारा कुछ आप इस तरीके से एक दफा रिवाइज कर सकते हैं। तो मेन मकसद ये इस लेक्चर में हमारा नहीं है, हमारा मकसद है कि ग्रिड सिस्टम को मैनेज करना, कि कैसे हम एक इस तरह का जो हमारा कंटेंट होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आए, और कितनी वो जगह ले, और कितने उसको कॉलम दें, कौन सी रॉ बनाएं, वो सारा कुछ। तो ये मैंने बॉर्डर दिया, तो ये देखो कंटेनर इतनी जगह लेता है, यहाँ से ये साइडों से जगह छोड़ी हुई है इसने। और एक और क्लास होती है कंटेनर फ्लूइड की, अगर हम वो इसको दे दें और अब सेव करें, तो अब ये कंटेनर फ्लूइड पूरे पेज की वो लेता है जगह। ये देखो पूरा पेज जितना भी है ये पूरा पेज लेता है। तो हमारे यूज केस में क्या है, हम अपने इसमें आते हैं और इसका पेज पहला देखते हैं कि क्या है। ये देखो ये पहला पेज है, और ये कंटेनर फ्लूइड ही इसमें हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पेज की पूरी जगह उसने लेनी है। तो कंटेनर फ्लूइड हमारा रिक्वायर्ड है। अच्छा, उसके बाद ये रॉ मैंने बनाई है एक, और उसमें मैंने हेलो लिखा है। ये इसको तो लिख लेते हैं रॉ 1। और एक और हम रॉ बना लेते हैं उसके नीचे, और इसमें मैं लिख देता हूँ रॉ 2। अब चेक करते हैं कि ये हमारे पेज में किस तरह करके बनेगी, नजर आ रही हूँ। ये देखो ये पूरे बॉर्डर मैंने कंटेनर को दिया हुआ है, तो जितना कंटेनर बड़ा होता जाएगा वो उसका बॉर्डर उतना ज्यादा होता जाएगा। और ये रॉ इतनी बन गई। अब इस रॉ ने कितनी जगह ली हुई है, हम सिर्फ अभी कंसेप्ट देखने के लिए समझ लेते हैं, इसके साथ भी बॉर्डर लगा देते हैं समझने के लिए। तो दोनों के साथ मैंने बॉर्डर लगा दिया है, ये चेक करने के लिए कि ये कितनी जगह ले रही है रॉ। तो रॉ वैसे आपको वैसे इंग्लिश में पता होगा कि रॉ का मतलब होता है लाइन, कतार। तो वो ये पूरी यहाँ पर, यहाँ से लेकर इतनी आगे पूरी एक रॉ जगह ले रही है। ठीक है। और ये दूसरी रॉ है, ये पूरी इतनी आगे तक जगह ले रही है। यहाँ तक समझ लगी है क्या, जैनब बताओ। जी लग गई। अच्छा, अब इन रॉज को हमने डिवाइड करना होता है मुख्तलिफ सेक्शंस में। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इस रॉ का जो इतना ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है कॉलम 1, सेंटर में आए कॉलम 2, और इस पर आए कॉलम 3। तो कॉलम 12 कॉलम इसमें होते हैं। और ये जो मैंने डायरेक्ट रॉ में लिखा हुआ था रॉ 1, वो मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं इस फर्स्ट वाली रॉ को डिवाइड कर रहा हूँ कॉलम्स में।
तो उसके लिए कॉलम की क्लास होती है, डॉट कॉल 3 कॉलम में दे देता हूँ। अब ये एक मैंने ड्यू बनाई है जिसको मैंने कॉल MD3। ये MD का मतलब होता है मीडियम स्क्रीन, जो स्मॉल, नॉर्मली एक लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है वो मीडियम स्क्रीन होती है, और लार्ज भी होती है और एक्स्ट्रा लार्ज भी होती है, लेकिन हम ज्यादातर यूज केस में मीडियम स्क्रीन ही यूज करते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, कॉल वही लिख देता हूँ, कॉल MD3 ही लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि अच्छा इसको मैंने कॉल MD3 का हुआ है। और इसको भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये कितनी जगह ले रहा है, कॉल MD3 कितनी जगह ले रहा है। और बॉर्डर की क्लास दे दी है मैंने उसको भी। और अब इसको मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, ये कॉल MD3 और ये यहाँ तक जगह ले रहा है इतनी। और इसी तरह एक और मैं कॉल MD3 की डिव बनाऊँ उसी रो के अंदर। ये फर्स्ट रो है और ये यहाँ पर बंद हो रही है। ये नीचे वाली तो सेकंड रो, इसको मैंने नीचे कर दिया है। और इसी तरह मैं एक और डिव बनाता हूँ, उसको भी मैं 3 3 ही दे देता हूँ और इसको भी 3 दे देता हूँ। और ये कॉल MD3 3 हैं तीनों। तो अब ये देखो, ये इस तरह आ रहा है, कॉल MD3 3 और 3 यहाँ तक आ गया, और आगे वाला हिस्सा उसने खाली छोड़ दिया हुआ है। हम चाहें तो एक और भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 तक ये होते हैं हमारे पास कॉलम टोटल। कॉल का मतलब है कॉलम। तो अब ये देखें यहाँ पर ये चारों में वो आ गया है। इसी तरह हम एक एक कॉलम का भी बना सकते हैं, 2 2 कॉलम का भी बना सकते हैं, 3 3 का भी, 4 4 का भी, 5 5 का भी, 6 6 का भी। और ये जरूरी नहीं है कि हमने ये सेम बनाना हो। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि पहला हमारा कॉल 1 का बन जाए, MD1 का कॉलम एक कॉलम हो, दूसरे वाला कॉलम ले 5, तो यहाँ पर 5 करेंगे कॉल MD5। और जो तीसरे वाला कॉलम है वो ले 2। तो अपनी मर्जी से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। और जो लास्ट वाला कॉलम है वो ले, अच्छा ये काउंट में रखने होते हैं कि कितने ये हो रहे हैं, 1 और 2 5, और कितने हो गए, 7 8, और ये लास्ट में 4 इसको दे देते हैं कि लास्ट वाला 4 कॉलम दे रहा है। तो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश यहाँ से भी करना पड़ेगा, और ये देखें, ये पहले वाला इसका कॉलम 1 ले रहा है, दूसरे वाले में 5 है, और ये 2 है, और ये 4 है। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब फर्ज करें हमें ये सेंटर वाला नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो कॉल MD2 वाला है, हम चाहते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए यहाँ से। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करके आप सेव करके चेक करते हैं, वो देखो वो वहां से गायब हो गया, और MD4 वाला वो पीछे आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ MD4 वाला उधर ही रहे। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अंदर वाला जो, इसको कमेंट करने की बजाय इसको कमेंट करने की बजाय अंदर जिसका कंटेंट लिखा है वो मैं मिटा देता हूँ। मैं खाली डिव मैं ले लेता हूँ, जिसको कॉल MD2 दिया हुआ है, तो वो जगह, इतने 2 कॉलम्स की वो जगह घेर लेगी। और अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। और इस तरह ये लास्ट वाली अपने वो जगह पर आएगी, लास्ट पर ही आएगी। रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें सेंटर में वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लिहाजा उसने वो जगह उतनी छोड़ दी है और लास्ट वाले पर यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब ये मीडियम स्क्रीन है, लार्ज स्क्रीन है। अब यहाँ पर तो मैं चाहता हूँ कि ये मीडियम, क्योंकि मैंने MD इसको क्लास दी है, तो ये बूटस्ट्रैप में ये होता है कि ये मीडियम से बड़ी जितनी भी स्क्रीनें होंगी उनको सेम यही क्लास लगेगी। MD1 है, तो अगर लार्ज होगी तो उसको भी ये 1 मिलेगी, एक्स्ट्रा लार्ज होगी तो उसको भी 1 मिलेगी। मतलब कि ये असेंडिंग ऑर्डर में जो आपने मिनिमम क्लास दी है बाकी बड़ी स्क्रीनों को भी वही क्लास लगेगी। और अगर डिसेंडिंग में आपने कोई क्लास नहीं दी है, मिसाल के तौर पर हमने इसको मोबाइल व्यू के लिए कुछ भी नहीं बताया हुआ कि मीडियम मीडियम से जो कम स्क्रीन होती है, स्मॉल और बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल, उसके लिए मैंने इसको कोई क्लास नहीं दी है। तो वो क्लास नहीं दी तो इसका मतलब है वो पूरी 12 कॉलम लेगी।
इसको हम मोबाइल व्यू में अब चेक करते हैं कि कैसे है। इंस्पेक्ट किया और यहाँ पर इसको ये सैमसंग गैलेक्सी 8 वाला है, इसी मोबाइल में है, मैं चेक करना चाहता हूँ। अब ये देखो, ये कॉल MD1 और ये पूरी उसने आगे जगह ले ली, पूरे 6 कॉलम, पूरे 12 कॉलम ले लिए। इसने भी पूरे 12 ले लिए, इसने भी पूरे 12 ले लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जब मोबाइल स्क्रीन आए तो मतलब कि जो समाल स्क्रीन है, जब वो आए तो सिर्फ कॉल हमने लिखना होता है, MD वगैरह साथ कुछ भी नहीं लिखना होता। तो तब ये तीन तीन ले हैं सारे। कितनी हैं ये? 4 Ds हैं, हाँ मैं चाहता हूँ तब ये तीन तीन लें। ये 5 वाला भी तब तीन लें, स्टार्ट में लिख देते हैं यहाँ पर। जरूरी नहीं कि स्टार्ट में लिखें, आप आगे यहाँ पर भी लिख सकते थे। यहाँ पर जो खाली जगह छोड़नी है वो भी खाली छोड़े, तीन तीन की जगह वो भी खाली छोड़े, और लास्ट वाला भी तीन की ले। तो अब ये क्या होगा, इसकी आउटपुट वाला मोबाइल व्यू में कैसी आएगी, कोई बता सकता है आप में से? हाँ जी अब बताएं। 3 3 कॉलम्स ले लेंगे। क्या ये एक ही लाइन में आ जाएंगे? हाँ। सेम लाइन। हाँ सेम लाइन में ही आएंगे, क्योंकि 12 ये पूरे हैं अब। तो मोबाइल व्यू में ये जैसे डेस्कटॉप व्यू है वो तो वैसा ही रहेगा जैसे हमने MD के हिसाब से बनाया हुआ है, मीडियम के हिसाब से। लेकिन जो मोबाइल व्यू आएगा तब ये कॉलम जो हैं ये देखो इस तरह उसने ले लिए हैं कि ये MD1 वाला, फिर ये तीन, फिर सेंटर वाला खाली, और फिर ये तीन उसने ये ले लिया। तो इस तरीके से हम मोबाइल में रिस्पॉन्सिव बनानी हो तो इस तरह यूज कर लेते हैं। दूसरा होता है कि ऑफ सेट हम कर सकते हैं, ये खाली छोड़ने की बजाय हम बाज दफा ऑफ सेट भी यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए ऑफ सेट की क्लास होती है, और ऑफ सेट हम करना चाहते हैं या फोर वाले को, यानी कि फोर वाला जो कॉलम है उस उसको हम कुछ हिस्सा छोड़कर आगे लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्लास होती है ऑफ सेट MD। कितना उसको ऑफ सेट करना हमने, 2 कॉलम, तो फिर ये वाला सेंटर वाला ये नहीं आएगा। तो हाँ वो भी नहीं आएगा, अब वो मैंने मिटाया है। तो ये कॉल 3 का मतलब है कि स्मॉल पर भी ये 3 आएगा, मीडियम पर भी 3 लेगा, लार्ज पर भी ये 3 लेगा। क्योंकि स्मॉल में कोई चीज दी हुई और आगे उससे जो बड़ी स्क्रीन है उसके लिए मेंशन ना किया हुआ हो, तो जो पीछे स्मॉल वाला है वो वाला वो काउंट करता है। तो ये डिव फिलहाल मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगी ऑफसेट का कंसेप्ट देने के लिए। अब ऑफसेट में क्या है कि कॉल MD ऑफसेट 2 किया है तो वो पहले 2 कॉलम छोड़कर आगे वो बनाएगा। इसको हम मीडियम स्क्रीन के लिए चेक कर रहे हैं। ये देखो रिफ्रेश किया है, अब वो सेंटर वाले से उसने 2 कॉलम छोड़कर आगे वो 4 बनाए हैं। किस वजह से? इस ऑफसेट MD2 की वजह से। अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये ऑफसेट, अच्छा इसको ना अब हम इंस्पेक्ट करके भी देखते हैं कि क्या इंस्पेक्ट में ये कैसा आ रहा है। हाँ ये इंस्पेक्ट में अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। इंस्पेक्ट में भी ये मुझे क्या चाहिए, कॉल MD4 लास्ट पर ही चाहिए, जबकि ये पहले आ गया। क्योंकि यहाँ पर ये ऑफसेट नहीं कर रहा कॉलम। तो मुझे बताना पड़ेगा कि समाल स्क्रीन के लिए भी ऑफसेट मुझे तो चाहिए। तो मैं MD के बजाय कॉल लिख देता हूँ यहाँ पर कि जब समाल स्क्रीन हो फिर भी ऑफसेट हो 2 कॉलम, और जब लार्ज हो तो फिर भी ऑफसेट हो। तो ये ऑटोमेटिक समाल से बड़ी स्क्रीनों के लिए, अब क्योंकि हमने MD मेंशन नहीं किया तो लिहाजा ये क्या करेगा, उसको खुद ही समझो कि MD ऑफसेट भी है, लार्ज भी ऑफसेट भी है, और सारा कुछ आगे जितनी भी क्लासेस हैं। तो इसको रिफ्रेश करेंगे और जगह नहीं है मुझे, सेव नहीं किया, क्या मसला है? ऑफसेट MD2, ओहो, बल्कि सही है। MD अगर लिखें तो वो लग जाता है, कॉल लिखें तो नहीं लगता, ये क्या इशू? इसको बड़ी स्क्रीन के लिए चेक करते हैं। हाँ MD के लिए लग गया, और कॉल के लिए नहीं लग रहा। सिर्फ ऑफसेट 2 लिख कर देखते हैं।
ये इस तरह की चीजें आपने गूगल कर लेनी है, मेन आपको कंसेप्ट है। हाँ, सिर्फ ऑफसेट टू लिख कर देखा है तो वो उसने वो जगह अंदर से छोड़ी है, लेकिन लास्ट पर वो इसको कुछ ये बच भी रहा है, ये क्या है जो लास्ट पे ये चीज बच रही है। लास्ट पर चीज बच क्यों रही है? दो कॉलम अगर छोड़ें तो ये दो भी काउंट होंगे, मतलब कि हम अभी संभाल के लिए चेक करते हैं। तीन ये छः, और दो ऑफसेट वाले आठ, और तीन ये कितने हो गए? हाँ, तीन ये तो ये 11 हो गया ना, तो इसलिए वो लास्ट से एक कॉलम उसने छोड़ा हुआ है। तो ऑफसेट हम इसको 3 कर देते हैं यहाँ से, लेट्स सपोज। और अब चेक करते हैं। आप ये बिल्कुल सही हो गया। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मीडियम पर जो ऑफसेट हो वो सिर्फ दो कॉलम हो। तो मैं साथ एम डी लिख कर फिर साथ टू लिखूंगा, कि मीडियम पर तो दो कॉलम ऑफसेट हों लेकिन स्मॉल पर तीन है। तो अब इसको हम चेक करते हैं, क्या ये मीडियम पर दो कॉलम ऑफसेट हो रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि ये दो कॉलम ऑफसेट हो रहे हैं मीडियम पर? चेक कर, काउंट करते हैं कितने। एमडी के लिए एक, और एक पाँच छः, छः और ऑफसेट वाले तीन, कितने हो गए? नौ। और नौ। हाँ, नहीं नहीं, ये वाला ये होगा ना, एमडी के लिए दो होंगे, सात। और एमडी के लिए ये चार कॉलम भी हैं तो आठ पूरे। तो इस तरीके से ये हमारा कॉलम की डिवीजन हो रही है। ठीक है, यहाँ तक लगी ये समझ क्या? या। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस ये जो सेंटर में जगह छोड़ी थी, क्योंकि ये हमने ऑफसेट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर अब इसको मजीद दो दो कॉलम में डिवाइड करना हो तो ये हमारे लिए अब वो उसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम ये करते हैं कि आप ऑफसेट करने की बजाय आप ऐसे करो, आप ऑफसेट करने की बजाय आप एक डिव ही बना लो और उसको खाली छोड़ दो, ताकि बाद में अगर आपने उस डिव में कुछ लिखना हो तो वो इजीली आप उसको लिख सको। ये कॉल के लिए 3 है, और कॉल एमडी के लिए, एमडी के लिए ये है 2। कि मीडियम हो तो फिर दो कॉलम, और जब स्मॉल हो तो फिर तीन कॉलम। अब इस डिव के अंदर ये जो एम डी टू वाली है, इसको मैं मजीद डिवाइड करना चाहता हूँ। ये सबसे छोटी डिव है हमारी, इसको मैं मजीद डिवाइड करना चाहता हूँ। तो इसमें मैंने इंटर कर दिया और यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ। इसको मजीद डिवाइड करने के लिए एक दोबारा से हम रो बना लेते हैं इसमें। अच्छा जी। अब इस ये रो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी ऊपर वाली रो है। अब इसको भी हम दोबारा से कितने कॉलम्स में डिवाइड करना कर सकते हैं? 12 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक और हम डिव ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ इसको क्लास देते हैं कॉल क्लास लिखकर, कॉल एमडी। मैं इसको हाफ हाफ में करना चाहता हूँ, लेट्स फॉर MD6। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है MD6। यहाँ पर हम अपने मर्जी का कंटेंट लिखेंगे, अभी फिलहाल मैं उसको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये MD6 है। और ये नीचे वाले को भी फिर 6 ही हम दे देते हैं। हम चाहें तो 5 भी दे सकते हैं, एंड से वो जगह छूट जाएगी। 5 दे देते हैं, और बॉर्डर लगाते हैं ताकि हमें पता रहे कि कितनी जगह, कौन से कॉलम कितनी जगह ले रहे हैं। ये बॉर्डर की भी बूटस्ट्रैप की ही क्लास है। अब ये क्या होगा कि इस दो कॉलम के अंदर हमने उसको मजीद एक रो बनाकर मजीद उसको डिवाइड कर दिया है। ये देखें, मजीद वो 3 और ये 5 कॉलम में डिवाइड हो गया है। ये इतनी जगह है और ये इतनी जगह है। आगे से वो छोड़ दी हुई है उसने। नहीं है 5, इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि यहाँ पर 6 ही लिखा हुआ है।
तो ये 5 होगा तो फिर वो जगह छोड़ेगा और पता रहेगा कि वो उसने छोड़ी है जगह। बॉर्डर लगेगा, ये देखो, ये बॉर्डर इतना लगा और ये उसने जगह वहां से छोड़ ली। ठीक है। हम चाहें तो हम इस मजीद जो ये कॉल 6 वाला है, यहाँ इसको मजीद डिवाइड कर सकते हैं और रॉ बनाकर, और उसके फिर दोबारा से जब भी रॉ बनाते हैं, बेशक वो छोटे से पोर्शन में हो, उसको दोबारा से 12 कॉलम मिल जाते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप में इस तरह से हम कंटेंट को मैनेज करते हैं। रिस्पॉन्स में देखना हो तो उसको इस तरीके से कॉल और एमडी के जरिए हम उसको मैनेज करते हैं कि मोबाइल व्यू में इतने कॉलम दे दो इसको, और लैपटॉप और मीडियम स्क्रीन पर इतने कॉलम दे दो। और ये क्या करता है कि अगर हमें संभाल में हमने दिया हुआ है उसको एक वैल्यू संभाल की है ये, और आगे हमने लार्ज की कोई वैल्यू नहीं दी, तो लार्ज की जितनी भी स्क्रीनें होंगी सबको वो संभाल वाली ही लगेगी। और अगर हमने लार्ज की वैल्यू दी हुई है और पीछे समाल को नहीं दी, समाल वाली वैल्यू ये वाली नहीं दी, तो समाल में वो लार्ज वाली बैक नहीं आएगी, समाल में वो पूरे 12 कॉलम ही ले लिया करेगी। समाल से लार्ज की तरफ जाए तो समाल वाली जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होती है आगे, मतलब कि जो इसको देंगे वही आगे भी जाएगी। लेकिन लार्ज में हमने वैल्यू दी हुई है, समाल में नहीं दी हुई, तो समाल में वो टोटल 12 कॉलम ही कंसीडर होते हैं जब नहीं देते हैं। तो ये चीज़ है, ये इस तरीके से बूटस्ट्रैप में हम उसको मैनेज करते हैं कंटेंट अपने को कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। अब सीएसएस में इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, मार्जिन के जरिए और पैडिंग के जरिए। अगर यही काम हमें सीएसएस में करना पड़ता कि ये पॉल MD4 जो है इसको इस राइट साइड पर लेकर आना है, तो हमें इस बहुत ज्यादा इसको मार्जिन देकर इधर मूव करके आना पड़ना था, जो कि बहुत ही बाद में वो रिस्पॉन्सिवनेस में बड़ा इशू हो जाता है। और अभी ये जो अंदर वाला हिस्सा है, कॉल MD6 और कॉल MD5 वाला, इसकी भी रिस्पॉन्सिवनेस हम देख सकते हैं कि जब इसको हम मोबाइल व्यू में देखेंगे तो क्या हमने कॉल की इसको दी हुई है कोई। हाँ, कॉल की नहीं दी हुई तो कितनी उसको कॉलम लेगी, ये MD6 वाला कितने कॉलम लेगा कोई बताए आप मुझे। हमने स्मॉल वैल्यू नहीं दी है, लार्ज की दी है, स्मॉल की नहीं दी है। तो जब लार्ज की वैल्यू दी हुई हो और स्मॉल की ना दी हुई हो तो क्या होता है। वो 12 ही लेगा ना। हाँ, वो 12 ही फिर लेगा। सेव करके चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये देखो वो पूरा उसने कॉल MD6 पूरे सेक्शन में डाल दिया, और जो MD5 नीचे था उसको नीचे कर दिया, क्योंकि हमने संभाल के लिए उसको वैल्यू नहीं दी हुई। अगर हम चाहें तो संभाल के लिए वैल्यू दे सकते हैं यहाँ से। इसको हम देते हैं कॉल कॉल 4 डैश लगाकर, और नीचे वाले को हम दे देते हैं कॉल पूरे 8 ही दे देते हैं। तो अब मोबाइल व्यू में ये जरा इस तरह से आएगा, ये देखो, ये पहला उसका 4 वाला हिस्सा और आगे उसका जो है वो 8 वाला हिस्सा। अब क्योंकि आगे उसमें वो जगह नहीं थी कि MD6 वो उसको लिख सके, लेकिन उसने उसको फिर वो नीचे कंप्रेस कर दिया है। तो ये इस तरीके से, अब इसमें मजीद रो भी हम नीचे और रो भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने ये रो बनाई है ना एक, उस MD2 के अंदर एक ये रो बनाई है हमने, ये इतनी। हम चाहें तो इसी तरह मल्टीपल और रोज भी उसी में बना सकते हैं। यहाँ पर एक और रो बना लेते हैं, और उसमें हम कॉल 6 नहीं देते, हम उसको कॉल 6 को खाली छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि समाल में वो पूरी पूरी जगह ही ले, नीचे वाली रो में, ऊपर वाली रो में वो उसकी जैसे हैं, मतलब कि ये 8 और 4 कॉलम ले, लेकिन नीचे वाली रो में पूरी पूरी जगह ले, क्योंकि वो ऊपर से वो ऐसे फट रहा था कि उसको कंप्रेस कर देता, नजर नहीं आ रहा। रिफ्रेश करते हैं और ये देखें, अब उसने क्या किया है, जो ऊपर वाले हमने उसको मेंशन किया हुआ था कि कॉल इतने इतने इसको दो, वो उसने 4 और ये वाले 5, 4 और 8 ये इस तरह मैंने किया, लेकिन नीचे वाले में हमने तो कॉल मिटा दिया था, तो नहीं दी वैल्यू, मतलब तो उसने वो पूरी पूरी 12 12 कॉलम ही दे दी। अब ये इतने हिस्से में 12 कॉलम है, तो जब भी किसी भी डिव में बेशक वो जितनी भी उसकी विड्थ हो, जब भी हमने क्लास रॉ लिखनी है तो उसके अंदर हम 12 कॉलम में उसको डिवाइड कर सकते हैं, बेशक वो बहुत ही छोटा हिस्सा क्यों ना हो। सही है। तो इस तरीके से हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस को भी मैनेज करते हैं, और उसको पोजीशन को भी मैनेज करते हैं कि कौन सी चीज किस जगह पर आएगी।
और यहाँ पर हम अपनी क्लासेस भी यूज कर लेते हैं। क्लास अगर हमने स्टाइल में लेट्स बूट स्ट्रैप का कलर हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम अपना कलर लगाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर हम एक और क्लास बनाकर, जैसे सीएसएस में क्लास बनाते हैं, उसको यहाँ सेम यहाँ क्लास का वो नाम लिखेंगे, तो वो हमें वो वाली क्लास भी यहाँ पर लग लग जाएगा, उसकी उसका इफेक्ट भी आ जाएगा। तो ये बूटस्ट्रैप में ये मेन चीज यही समझने वाली होती है कि कैसे कॉलम्स को डिवाइड करना है, कैसे उसको रिस्पॉन्सिवनेस में मैनेज करना है। जो बाकी सारा चीज है कि क्या क्या हम कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में, वो आपको ये बहुत अच्छा बता देगा। कि बटन्स लगाना हो तो इस तरह करके क्लासेस लगा देते हैं, स्पिनर लगाना हो तो इस तरह करके लगा देते हैं, ये क्लास लगाएंगे तो आपके स्पिनर बन जाएगा, ये वाला स्पिनर बॉर्डर। और और भी बेशुमार कार्ड्स लगाने हो बूटस्ट्रैप में, तो आप ये इस तरह कार्ड, ये वाला कार्ड इस तरह लगा सकते हैं। आप पूरा पूरा ये सेक्शन कॉपी करके, ये इसको कॉपी करके भी हम अपने कोड में पेस्ट कर सकते हैं कि पूरा कार्ड बना हुआ है, उसमें चेंजेस कर लें। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले कार्ड की क्लास आएगी फिर कार्ड बॉडी की क्लास आएगी। याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि यहाँ से हमें मिल जाते हैं, तो हम यहाँ से उसको कोड उठाकर पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह ये जैसे ड्रॉप डाउन का है कुछ, तो ये ड्रॉप डाउन के लिए भी हमें ये वो याद रखने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले हमने ड्रॉप डाउन की क्लास लगानी है, फिर आगे एक और बटन की क्लास लगानी है, फिर ये क्लासेस, ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से आएंगे, कॉपी करेंगे और अपने कोड में इसको लगा देंगे। सेम इसी तरह नैव और नैव बार, ये सारा कोड कुछ भी इसमें से हमने याद नहीं रखना, सारा हमने यहाँ से उठाना है। और वो सेक्शन हमने बनाया हुआ होगा कि इतने पोर्शन में लगाना है, उस के अंदर इसको यहाँ से हमने उठाकर कॉपी करके वहां लगा देना है। अब इसमें से कुछ चीजें रिवाइज करने वाली भी हैं, जैसे कि ये बेसिक ग्रिड सिस्टम ही मैंने आपको सिखाया है, ये आपने यहाँ से नहीं करना। आगे टाइपोग्राफी है कि कैसे कलर दिए जाते हैं, कैसी क्या क्या चीजें बूटस्ट्रैप में हम कर सकते हैं, कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो वो सारा हम यहाँ से एक दफा आप लोगों ने यहाँ से इसको रिवाइज कर लेना है। इस पर इन पर लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट सिंपल आप क्लासेस यहाँ से जो जो लगाते जाते हैं वही उसका इफेक्ट आता जाता है।